कैसे बात कर रहे हैं? श्रीलंका बनता है तो बनता रहे, इसकी तरफ ना देखते। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता था, हमें पता था कि ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर अकेला पाकिस्तान खड़ा था। हमने अपना सियासी नुकसान पाकिस्तान को बचाने के लिए किया है। हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है कि हमारा सियासी नुकसान हुआ है। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान इससे डिफ़ॉल्ट से बचेगा। दूसरे रास्ते पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमने मुश्किल इक़दाम किए, और ये मैं हल्फन कहता हूँ, खुदा की कसम, कोई फैसला अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए या अपनी सियासी फ़ायदे के लिए नहीं, हल्फन ये इक़दामात पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और श्रीलंका बनने से बचाने के लिए किए हैं। हमारी रवायत नहीं रही कि हम लोगों पे बोझ डालें। हमारे नवाज शरीफ के तीन अदवार ही उसमें रिलीफ दिया गया है, आसानियां पैदा की गई हैं। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत हो और लोगों को मुश्किलें में डाला जाए? हमारे पास चॉइस नहीं थी, ये मजबूरी थी। इस मजबूरी के होते हुए कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा तो इस मुल्क में क्या होगा, ये इक़दामात किए गए हैं। और मैं तो दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुकाबला किया जाए। एक नवाज शरीफ का IMF से मुआहिदा और दूसरा इमरान खान का IMF से मुआहिदा। नवाज शरीफ का IMF से जो मुआहिदा था, बिजली के कारखाने भी लगे उससे, मोटरवे भी बनी, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बनी, पाकिस्तान में रुपया ताकतवर हुआ, डॉलर नीचे को गिरा, और उसके साथ IMF का मुआहिदा हुआ क्योंकि दिल में दर्द था। ये पता था कि 1 रुपया कीमत बढ़ती है तो आम आदमी पे कितना असर होता है। तो नवाज शरीफ के मुआहिदे से चीनी 1 अठन्नी नहीं बढ़ी, आटा 1 चवन्नी नहीं बढ़ा, और घी 1 रुपया नहीं बढ़ा। बिजली और गैस की कीमतें अपनी जगह बरकरार रहीं। ये नवाज शरीफ का मुआहिदा था। दूसरा मुआहिदा इमरान खान का है। ये मुआहिदा इमरान खान ने आज से 3.5 साल पहले किया, और इस मुआहिदे में हमारे हाथ और पांव बंधे हैं। ये मुआहिदे पर अमल ना करें तो फिर पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो हमारी सियासत से बहुत बड़ा है। बार बार लोग कहते हैं कि डार साहब ने 4 महीने ज़ाया कर दिए। डार साहब ने 4 महीने ज़ाया नहीं किए। डार साहब ने 4 महीने ये कोशिश की, आप भी तनकीद करते रहे, कोशिश की कि गरीब को पर बोझ ना ही डले, कोई और रास्ता निकल आए। वो रास्ता निकालने की कोई कोशिश करते रहे पूरी हुकूमत और डार साहब। और उसके बाद वो मुआहिदा जो इमरान खान ने किया है, आज वो हमारे गले पड़ा है। और इसी मुआहिदे की वजह से ये जो मिनी बजट है, 870 अरब रुपए का डिमांड किया गया था इलेक्शन IMF की तरफ से कि वो टैक्सेस लगाए जाएं। 4 महीने ज़ाया नहीं किए, उसको कम करके 170 अरब पर राज़ी किया है कि पाकिस्तान भी बच जाए और बोझ भी कम पड़े। उसके बाद, और ये मुश्किल इक़दामात हम इसलिए नहीं कर रहे कि इसके बाद आसानी पैदा ना हो। नवाज शरीफ का हुक्म है और हमारी तारीख है, मुश्किल इक़दामात पाकिस्तान के लिए ज़रूर किए हैं, लेकिन आसानियाँ पैदा होंगी और आसानियाँ पैदा होती आपको नज़र आएंगी। उसके बाद एक तो दो मैंने आपको कहा है कि मुकाबला कर लें, तकाबली जायज़ा ले लें। IMF का मुआहिदा इमरान खान का और IMF से मुआहिदा नवाज शरीफ का, और दूसरा एक और तकाबली जायज़ा भी ले लें, 2 वज़ीर आज़मों का और निज़ाम इंसाफ का। एक वज़ीर आज़म जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसके लिए क्या
असूल और कानून और स्टैंडर्ड्स थे, उसको किस तरह ट्रीट किया पाकिस्तान में निज़ामे इंसाफ ने, और दूसरा हमारा ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम लाडला जो है, लाडला प्लस, वो है इमरान खान, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। मुझे वो टिकर अभी भूले नहीं है। 1 घंटे में पेश हो, जहां भी हो, सुबह ही अदालत लगेगी, हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म। बीवी बीमार है, मरती है तो मर जाए, आप अदालत आएंगे और फैसले सुनेंगे। आप और दूसरी साइड पर पूछा जा रहा है लाडले से कि कब आ सकते हैं, तशरीफ लाएंगे, कितना टाइम दे। पाकिस्तान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है खान साहब ने हिफाजती जमानत का। और हिफाजती जमानत तो होती है चंद घंटे के लिए, कई कई माह हिफाजती जमानत। यानी मुझे ये बता दीजिए, ये एक तरफ डे टू डे हेयरिंग्स नवाज शरीफ के लिए, डे टू डे, दूसरी तरफ 8 साल के स्टे फॉरेन फंडिंग पे, एक तरफ वो बेटी का हाथ लेकर अदालत में पेश, और दूसरी तरफ टेरियान का केस 15 साल से जेरे इल्तवा है। बच्ची उसकी है कि नहीं है, इतना जवाब भी उससे नहीं लिया जा सक रहा। एक तरफ आपका जज लगा दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये पूरी चीजें देखी जाएंगी, और दूसरी तरफ तोशा खाना पूरे का पूरा खा गए हैं, कोई हिसाब नहीं है। फॉरेन फंडिंग में 8 साल स्टे चलते रहे, टेरियान में 15 साल से जेरे इल्तवा है ये केस, ये कोई पहली दफा नहीं आया। और उसके बाद तोशा खाना, ये तो चंद घंटों का केस है। यानी जो लोग खिदमत करने वालों को इबरत और तबाही करने वालों को इतनी इज्जत, हम तो एक जैसा स्टैंडर्ड चाहते हैं। अदालतें काबिल एहतराम हैं, अदालतों के फैसलों के सामने वो मुझे मंजूर हो ना हो, पार्टी को मंजूर हो ना हो, सर इस तरह झुका देते हैं हम। नवाज शरीफ फैसला बाद में सुनता है, पहले वजीर आजम हाउस से निकलकर अदालत के हुक्म की तामील करता है। अदालत का हुक्म होता है, बेटी को हाथ पकड़कर वो जेल जाने के लिए तैयार होता है, या हिफाजती जमानत लेने के लिए भी अदालत के सामने जाने को तैयार नहीं है। ये है ईगो, ये है एक क्या कहते हैं, हैंडसम और पॉपुलर लीडर के लिए वो हिफाजती जमानत लेने के लिए भी उसकी ईगो बढ़ी है, वो जाने को तैयार ही नहीं है। वो रोज ट्रेडमिल पर दौड़ता है, जमान पार्क के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ता है, लेकिन वो अदालत में गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर जाने को तैयार नहीं होता। एक जैसा स्टैंडर्ड, एक तरफ डे टू डे हेयरिंग नवाज शरीफ के लिए, दूसरी तरफ इतने लंबे स्टे। मेरी गुजारिश है अपनी अदालतों से, मेरी गुजारिश है इस निज़ामे इंसाफ से, एक जैसे स्टैंडर्ड्स रखे जाएं। हमें आपकी हर चीज़ मंजूर है। पाकिस्तान की तारीख का तेज तरीन रिलीफ इमरान खान को मिलता है। एक अदालत अभी जमानत खारिज करती है, अभी उसका फैसला आया नहीं होता, दूसरी अदालत से उसको फिर जमानत मिल जाती है। हमारे केसेस 8-8 महीने, 9-9 महीने, 2-2 साल जमानत के लगते नहीं रहे। हमें गिला नहीं है, जो आप अब भी फैसला करेंगे हम मंजूर करते हैं, लेकिन हमारी एक गुजारिश है, पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ामे इंसाफ हो, लाडला हो या कोई मेरे जैसा आम वर्कर, एक जैसा उसके लिए। अगर अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं तो आम आदमी के लिए भी 24 घंटे काम करें ना। अगर अदालतों में कई कई माह की हिफाजती जमानत इमरान खान की हो सकती है तो आम आदमी की भी होनी चाहिए। आम आदमी गोलियों से छलनी हो तो वो सोच नहीं सकता कि किसी छोटी अदालत का भी हुक्म
उसका वो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में वो पहुंच जाता है। इमरान खान के साथ ये वाला तमाम चीज़ें, मुझे उम्मीद है पाकिस्तान में इलेक्शन होने से पहले तराजू बिल्कुल इस तरह तोल दिया जाएगा। जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, अदालतें उन फैसलों का जायजा लेंगी और उन ज्यादतियों का अजाला करेंगी। ये हो ही नहीं सकता इस मुल्क में इस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन के बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला ताहयात नाअहल हो और बेटी को तस्लीम ना करने वाला सादको अमीन हो। ये हो ही नहीं सकता। पूरा तोशा खाना खाने वाला इलेक्शन लड़ने के अहल हो और 2 शनाख्ती कार्ड या 8-10 हज़ार का बैंक अकाउंट जाहिर ना करने वाला नाअहल हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी पार्टी 10 रुपए का हिसाब ना दे तो वो रजिस्टर नहीं रह सकती। करोड़ों डॉलर्स जो कि नाजायज थे, फैसला हो चुका, वो उसके अकाउंटों में हो ना, वो अकाउंटों से वो पैसा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के जलाल चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे।